क्या 18वें सीजन में 18 नंबर के प्लेयर को मिलेगी ट्रॉफी फाइनली इन हिज झोली? बात कर रहा हूं मैं उसी की जिसका नाम है दी वन एंड दी ओनली विराट कोहली। क्या अब तक नहीं हुआ है जो वो होगा बाय द सुपरस्टार? मैं बात कर रहा हूं सर ऑफ रजत पाटीदार। करेंगे ये कमाल कि नहीं? आरसीबी जीतेगी कि नहीं? ये सारे सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। कुछ घंटों में पहला मैच, पहला पड़ाव आपके सामने होगा सर, और इसमें कोई लाइफलाइन नहीं होती है। बस आपको जीतते चलते जाना है, क्वालिफायर का बेड़ा पार लगाना है, फाइनल्स में एक बार हमें पहुंच के दिखाना है, और एक बार तो ट्रॉफी का हमें भी अपने इंस्टा स्टोरी पे स्क्रीनशॉट लगाना है। आरसीबी वर्सेस केकेआर ये होने वाला है, और आप भी हो जाए तैयार, क्योंकि आज जो हमारा आईपीएल टीम रिव्यू का जो एपिसोड है वो लास्ट होने वाला है, जिसमें हम दी वन एंड दी ओनली आरसीबी टीम की ही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से वो टीम दिख रही है। साथ साथ में उसका स्क्वाड भी एनालिसिस करेंगे, कौन से प्लेयर्स हैं टू वॉच आउट फॉर, इस टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। साथ ही साथ में अगर आप कोलकाता टीम का भी रिव्यू देखना चाहते हैं, आई थिंक दैट वाज एपिसोड नंबर 1, तो आप इस यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। बट हम इन डेप्थ में दोनों टीम्स की थोड़ी थोड़ी सी बात भी करेंगे। प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की हमें जाननी पड़ेगी, क्योंकि अपनी माई 11 फैंटेसी टीम भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के एंड में। यस, मुफ्त में आपको एक फैंटेसी टीम भी मिलेगी जो आपके खूब सारे पैसे बनाने का दम रखती है। तो किस चीज का कर रहे हैं हम इंतजार? एवरीथिंग इज हैपनिंग यहां पर मेरे यार। मेरा नाम है आरजे अतीश शेख, दिस इज मी, यू नो द नेम, मास्टरमाइंड विद अतीश शेख। लेट्स गो। तो बिना किसी देरी के आरसीबी की टीम इस बार कैसी लग रही है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम अ फैंस हार्ट। आई नो आई एम अ क्रिएटर ऑल्सो, पर क्या करे भैया, दिल है कि मानता नहीं। एक ही दिल है जो कि आरसीबी ने ले रखा है, दूसरे में जो स्टंट डाला हुआ है, जिस तरीके से हार्ट ब्रेक देती है, उससे मैं आपके सामने जो है बात कर रहा हूं। आरसीबी के स्क्वाड को या टीम को अगर हम देखें, अब तो इतने सारे आपने भी पोस्ट देखने होंगे अपने सोशल मीडिया पे, तो 2-4 चीजें निकल कर आती है। सबसे पहला तो ये कि लास्ट सीजन इन्होंने 4 नंबर पे यानी 4th स्पॉट पे जो है खत्म किया था, और वो कैसे पहुंचे थे, वो मैच कैसे भूल सकते हैं। चेन्नई फैंस इंतजार कर रहे होंगे वो बदले के लिए, पर वो मौका हम उनको वापस से नहीं देंगे। आरसीबी वर्सेस चेन्नई ये जो मैच हुआ था, जिसके चलते हम क्वालिफायर तक तो गए थे, पर अपना बेड़ा पार नहीं कर पाए थे। वी हैव बीन टू द फाइनल्स बिफोर, पर हम अपना बेड़ा पार नहीं कर पाते हैं। तो इस बार क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? 18वें सीजन में 18 नंबर के प्लेयर को बाजी मिलेगी, नहीं मिलेगी? आई थिंक उसका जवाब हमेशा ही बॉलिंग में फंसता था आरसीबी के लिए, हमेशा से ही। आप देखेंगे तो बैटर्स तो बनाते थे, 200 रन भी बनाते थे, सारे रिकॉर्ड्स भी बैटिंग के अपने नाम पे कर जाते थे, बट बॉलर्स बहुत ज्यादा रन खाते थे। इस बार बॉलिंग यूनिट तो बेटर लग रही है, इफ नॉट द बेस्ट तो बेटर जरूर है। आई थिंक वी कैन से प्रोबेबली के कई सालों में ये सबसे बेहतर आरसीबी की बॉलिंग यूनिट इसी साल में नजर आ रही है। बात कर लो भुवनेश्वर कुमार की, बात कर लो जॉश हेजलवुड की, बात कर लो श्रेयस की, बात कर लो कृणाल पंड्या की। ठीक है यार, ये प्लेयर्स ठीक है, और आपके पास बैकअप भी बहुत सारे बच जाते हैं। ऑलराउंडर्स भी इस टीम में काफी ज्यादा हैवी हैं, और बैटर्स भी। एक काम करते हैं, स्क्वाड पे एक बार नजर मार लेते हैं, तो आपको और बेटर समझ में आएगा कि मैं किन किन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं। ये है आपके सामने स्क्वाड पूरी टीम का, इसको आप देख लीजिए, राइट फ्रॉम द कैप्टन टू ऑल द बैटर्स, एंड देन द ऑलराउंडर्स, एंड देन द बॉलर्स दैट वी हैव हियर। अभी एक काम करते हैं, आपने स्क्वाड देख लिया है, अभी इसमें से बेस्ट प्लेइंग 11 जो निकल कर आते हैं, सीधा उसकी चटाई हम कर लेते हैं। तो पहला प्लेयर, आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं होने वाली है, इंग्लैंड के विकेट कीपर बैटर फिल सॉल्ट ये ओपन करेंगे, जो लास्ट ईयर कोलकाता के लिए काम करते आते। वही आरसीबी भी उम्मीद करेगी कि वही काम यहां पर भी हो जाए, क्योंकि बहुत ही लीथल स्टार्ट देते थे जनरली। मतलब एक तरफ नारायण तो दूसरी तरफ सॉल्ट, एक मतलब नेले पे देला होता था, कौन मारेगा उधर से और कौन मारेगा इधर से। सो आई एम श्योर कि यही वाला काम फिल सॉल्ट से भी एक्सपेक्टेड रहेगा। हालांकि अभी रिसेंट मैचेस में जो इंडिया के खिलाफ हुआ, उसमें तो वो नहीं ज्यादा चल पाए, इंडिया के पिचेस पे भी उनका काफी जलवा नहीं दिखा। बट दिस इज आईपीएल, दिस इज वेयर मनी इज, दिस इज वेयर यू वांट टू पे। ब्रांड बनना है बॉस, दिस इज बैंगलोर, तो चलना पड़ जाएगा। फिल सॉल्ट नंबर 1 पोजीशन पे, एंड आई थिंक विकेट कीपिंग भी करेंगे बैंगलोर टीम के लिए, उनका साथ देंगे ऑफ कोर्स नन अदर देन द वन एंड द ओनली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द गोट, द बोट, द ऑरेंज विनर्स। क्या क्या बोले भाई के लिए, विराट कोहली जो है इनका साथ देंगे ओपनिंग के पोजीशन पर। आई थिंक ये सूट भी करता है, एक लीथल ओपनर का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो अगर फिल सॉल्ट उधर से रन लगाते रहेंगे तो विराट कोहली कैन एक्चुअली ब्रिंग हिज नेचुरल गेम। जितना ज्यादा फिल सॉल्ट मारेंगे उतना ज्यादा विराट कोहली की नेचुरल गेम सामने निकल कर आती रहेगी, विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। नंबर 3 की पोजीशन पे आई थिंक कैप्टन पाटीदार आना चाहेंगे, और आना ही चाहिए। टॉप 3 बैटर्स मैंने हमेशा ही कहा है T20 के फॉर्मेट में, स्पेशली आईपीएल में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं 3 आपके टॉप बैट्समैन होने चाहिए नंबर 3 के पोजीशन पे। टॉप 3 पोजीशंस पे पाटीदार होंगे। स्पिन अटैक भी जब तक होपफुली पावर प्ले खत्म हो जाएगा, स्पिन आना शुरू हो जाएगी और स्पिनर्स को
सबसे बढ़िया आईपीएल में तो रिकॉर्ड भी कहता है, रजत पाटीदारी खेलते हैं हर 4 से 5 बॉल में ये एक बाउंड्री लगाते हैं अगेंस्ट द स्पिनर्स। लास्ट अगर हम 3-4 सीजन की बात करें, अपने जो डोमेस्टिक वाले सर्किट से भी आ रहे हैं उसमें भी ये काफी फॉर्म में थे, तो ही वुड डेफिनेटली वांट टू यूज दिस फॉर्म। नंबर 4 पर होंगे लियम लिविंगस्टन। आई एम श्योर कि ये वाला एक जो फॉरेन का ऑलराउंडर है इसकी पोजीशन फिक्स होगी, क्योंकि ये बॉलिंग का भी आपको ऑप्शन देते हैं। ही सॉर्ट ऑफ अ रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लेन मैक्सवेल, जो कि आपको थोड़ा थोड़ा बॉलिंग थोड़ा थोड़ा अटैकिंग बैटिंग करने की कोशिश करते थे, कर तो नहीं पा रहे थे इसलिए शायद बाहर हुए। पर हाँ, लियम लिविंगस्टन से ये वाली उम्मीद रहेगी, अगेन कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट फैमिली। ये भी कुछ खास नहीं चल पाए थे इंडियन के खिलाफ इंडियन पिचेस में, बट वी आर एक्सपेक्टिंग ए लियम लिविंगस्टन। वो शमी का छक्का याद है आपको? ओ भाई साहब, केविन पीटरसन भी बोल पड़े थे, ओ माय गॉड। वैसा ही कुछ जलवा यहाँ पर देखने को मिली लियम लिविंगस्टन का। आई एम श्योर 4th पोजीशन वो रहेंगे अपनी पक्की करके। 5th पे होंगे ईदर जितेश शर्मा और देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल क्यों? क्योंकि अभी देखा जो हमने प्रैक्टिस मैचेस हो रहे थे उसमें पडिक्कल ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, एंड यू वुड वांट कि जो बैंगलोर बॉय है और अच्छी फॉर्म में चल रहा है वो उसको रिटेन करे। बट आई एम वेरी श्योर कि ये जो 5th नंबर का स्पॉट है जितेश शर्मा के पक्ष में ज्यादा रहेगा, क्योंकि पडिक्कल को वो ये वाला ऑर्डर जो है सूट नहीं करता और ऊपर आप कहीं एडजस्ट कर नहीं सकते हो। सो पडिक्कल 4th डाउन आना मेक्स नो सेंस, और जितेश शर्मा को आई थिंक एक स्पेसिफिक रोल से लिया गया है, तो आई थिंक जितेश शर्मा विल बी हियर, बट फिर भी मैंने स्लैश में पडिक्कल लिखा है। नंबर 6 के पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन, और ये देखने वाला ओवर आई थिंक इसी में सबसे ज्यादा शफलिंग भी होगी। या तो होंगे जेकब बेथेल, या फिर होंगे टिम डेविड, या फिर होंगे रोमारियो शेफर्ड। ये तीनों प्लेयर्स ही एकदम कमाल के और एकदम पक्के इस स्पॉट पे आने का दम रखते हैं। आई थिंक जेकब बेथेल will have the best of the chances in being here। एक तो इंग्लैंड का इससे कुछ तो लगाव है हमारे कोच भैया को, एक वो रीज़न हो जाता है। दूसरा विल जैक्स की रिप्लेसमेंट के नाम पे इनको लिया गया था। तीसरा लेफ्ट हैंडर है, तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन में भी थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। चौथा जिस तरीके के शॉट्स और बल्लेबाजी ये करते हुए आ रहे हैं, तो आई थिंक बेथेल विल हैव एन एडवांटेज अमंग्स दीज प्लेयर्स। ले आप एक ही सकते हो, सारे फॉरेन प्लेयर्स आप नहीं भर सकते। टिम डेविड, इनका इतिहास देखें और जो इनका रोल देखे, आई थिंक इनको ये वाला स्पॉट सबसे ज़्यादा सूट होता है। बट एज आई सेड कि दोनों में टफ कंपटीशन रहने वाला है। रोमारियो शेफर्ड हो सकता है कि जिस तरीके से हमने देखा था बैंगलोर के, अगर आप भी फैन हैं या इंस्टा फॉलो करते हैं, तो एक 6 का कंपटीशन लगा था, सारे बैटर्स आएंगे और सबसे लंबा छक्का कौन मारेगा, तो ऑफकोर्स वेस्ट इंडीज के सारे प्लेयर्स ही ऐसे हैं। रोमारियो शेफर्ड ने सबसे लंबा छक्का मारा था। इनफैक्ट जो प्रैक्टिस के मैच हुए थे उसमें भी रोमारियो शेफर्ड ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, तो आई थिंक ये एक एडवांटेज उनको मिल सकता है, और हो सकता है कि इन दोनों का पत्ता साफ हो जाए और रोमारियो शेफर्ड को एक चांस मिल जाए, एंड ही डज द बॉलिंग एज वेल। सो आई थिंक वो भी एक एडवांटेज फिर शायद बैंगलोर के पास रहेगा, बट यू नेवर नो। शेफर्ड की एक ऐसी हिस्ट्री नहीं रही है दैट यू कैन कंप्लीटली डिपेंड ऑन हिम, बट इन तीनों में से आई थिंक कोई एक होने वाला है। जल्दी से आगे के प्लेयर पे चलते हैं। नंबर 7 पे होंगे कृणाल पंड्या। ऑफकोर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका रहने वाला है इस बैंगलोर के टीम में, क्योंकि स्पिन का तो करेंगे करेंगे, बैटिंग से भी इनकी जरूरत पड़ेगी, एंड कमिंग हिम इन दिस टीम वे बैटिंग ऑर्डर की भी डेप्थ हो जाती है। 7वां प्लेयर है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कृणाल पंड्या, और इसमें भी आप इनको बैटर कंसीडर करेंगे। सो बैटिंग डेप्थ भी कृणाल पंड्या अपने साथ लेकर आते हैं। हालांकि मैं अब बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूंगा, इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता था और मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि ये टीम में आए, बट जब से आए हैं तो तब से मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया है। एंड अगर आप भी रियल बैंगलोर फैन है तो आप भी बोलोगे अरे कृणाल पंड्या क्यों, बट नाउ दैट ही इज हियर, सो आई एम श्योर कि वो गेम चेंजर हो जाएं, और मेरे फैंटेसी टीम में भी मैंने इनको जगह दी है। जस्ट अ स्पॉइलर, पर एग्जैक्ट फैंटेसी टीम थोड़ी सी देर में माई 11 की आपके सामने आएगी। 8 पे होंगे सुयश शर्मा, लेग स्पिनर, ये चाहेंगे, वैसे ईडन गार्डन्स में मैच होने वाला है और प्लेइंग 11 में आई थिंक इनका स्पॉट रहने वाला है, कुछ सोच के इनको लिया होगा। 9 पे होंगे भुवनेश्वर कुमार, देयर इज नो डाउट कि उनका टीम में ना होना कोई चांस ही नहीं होता। यश दयाल रिटेन करे गए हैं तो कुछ सोच के किए गए होंगे। जॉश हेजलवुड विल बी द 11th प्लेयर इन दिस टीम। ये है स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11। मैंने आपको ऑप्शंस भी इसमें सारे रख के दे दिए हैं, एंड आई थिंक देयर विल बी प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। अभी भी मतलब आप देखिए कि बैंगलोर की टीम इतनी सॉलिड दिखने के बाद भी एक अच्छे खासे प्लेयर्स का बैंक रखती है, जिसमें आपका नाम आएगा सबसे पहले स्वास्तिक चिकारा का, वही प्लेयर जिसने थोड़ी सी बस बनाई थी। अभी तो फिलहाल ये 18-19 साल के ही हैं, बट 14 साल की उम्र में इन्होंने 585 रन, आई रिपीट 585 रन अपने बल्ले से बनाए थे, जिसमें 52 सिक्सेस एंड 55 फोर्स इन्होंने लगाए थे इन जस्ट 167 बॉल्स। इट्स इनसेन, इट्स लाइक गेम में भी आप नहीं लगा पाओगे इतने इन्होंने रन्स बनाए थे, बट दैट वाज वे लॉन्ग। 14 साल की उम्र में। अभी आईपीएल चल रहा है विद वर्ल्ड क्लास बॉलर्स,
तो हो सकता है कि इनको मौका मिले ना मिले, बट ही समबडी टू वॉच आउट फॉर। इसके अलावा रसिक जो दिल्ली के लिए लास्ट ईयर धमाल मचा रहे थे, कमाल मचा रहे थे, बैक एंड की स्लोअर बॉलर्स डाल रहे थे, अभी उनको भी टीम में जगह नहीं मिली है क्योंकि आप हटाएंगे किसको। तो रसिक, सलम, ये जो है ये वाले प्लेयर्स भी स्टैंड बाय पे रहेंगे। नुवान तुषारा श्रीलंकन के ये मलिंगा वाले बॉलर, इनको भी आई थिंक अभी टीम में आने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट दीज एन एंगीडी, लुंगी एंगीडी, जिन्होंने प्रैक्टिस मैच में अगेन बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो ये भी प्लेयर जो है अभी स्टैंड बाय पे रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम हैविंग सच अ सॉलिड प्लेइंग 11, ये प्लेयर्स को वेट करना पड़ेगा। डू यू थिंक ये प्लेइंग 11 सॉर्टेड है, कोई एक प्लेयर आउट या इन होना चाहिए, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलो भैया, बैंगलोर की टीम का हमने डिस्कशन कर ही लिया है, कोलकाता टीम का हम इन डेप्थ ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इन द एपिसोड 1 ऑफ आईपीएल टीम रिव्यू। सो अभी सीधा अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, द फैंटेसी 11। कौन किस प्लेयर को अपने हिसाब से आप रखेंगे? देखो यार, जितना मैं फैंटेसी क्रिकेट को, फैंटेसी टीम को समझ पाया हूं, तो उसमें मुझे एक चीज समझ में आई है कि आप इसको पूरे तरीके से नहीं समझ सकते हो, पर हाँ, ऑफ कोर्स कुछ फैक्टर्स, कुछ दिमाग, कुछ थोड़े से एनालिसिस के साथ एक बढ़िया टीम आप जरूर बना सकते हो। और आई थिंक कुछ आपको एक आध प्लेयर का ना एक्स फैक्टर रखना ही होगा। अगर आप भी थोड़ा बहुत फैंटेसी टीम बनाते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि इक्का दुक्का प्लेयर जो उस दिन आपको एक्सपेक्टेड नहीं था वो चल जाएगा, वो आपको टीम में रखना होता है। तो उसी बेसिस पे जो ये आज की मेरी फैंटेसी टीम है वो मैंने बनाई है, थोड़ी सी आपको अलग लगेगी, हटके लगेगी अमंग्स द अदर वीडियोस दैट यू माइट बी सीइंग और अदर एक्सपर्ट्स जिनके आप सुन रहे होगे। तो अगर इस पे आपको कन्विक्शन आती है इस टीम पे, तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ये रही आपके सामने सर फिल सॉर्ट, ऑफ कोर्स इनको मैंने अपनी टीम में रखा है, कीपिंग अ प्रॉमिस एंड अप्रोच की जिस तरीके से लास्ट ईयर इन्होंने अपना केकेआर के लिए किया था, इस बार भी इसके लिए करेंगे। वेंकटेश अय्यर जो कि मेरे कप्तान भी रहेंगे, वेरी वेरी गुड प्लेयर, बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से चल जाएंगे, बॉलिंग का शायद इनको ऑप्शन ना मिले। कोलकाता इज मेनी मेनी ऑप्शंस। अजिंक्य रहाणे मेरे वो प्लेयर हैं जो एक्स फैक्टर का किरदार निभाएंगे। ये कन्विक्शन से आते हैं कुछ प्लेयर्स, ज़्यादा एनालिसिस अगर आप ना भी निकाले तो। हालांकि प्रैक्टिस मैच में इनका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट आई बिलीव दैट बिग मैच प्लेयर, बिग ओकेजन प्लेयर चलेगा। अजिंक्य रहाणे पे मेरी बैट है। रजत पाटीदार ऑफ कोर्स इनको आप रखेंगे कैप्टन जो है इस बैंगलोर टीम के। विराट कोहली आप इनको मिस आउट नहीं करेंगे ऑफ कोर्स। ऑलराउंडर्स में सुनील नारायण, लियम लिविंगस्टन एंड कुणाल पंड्या। यहाँ पर बहुत बड़ा प्लेयर मैंने आंद्रे रसल छोड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं, हमारा तो कैप्टन था, वाइस कैप्टन था। दैट इज हाउ यू प्ले फैंटेसी गेम। जो सब सोच रहे हैं वो आप नहीं सोच रहे, तभी आप जीतते हो, ये बात हमेशा याद रखना। बॉलर्स में मेरे लिए वरुण चक्रवर्ती जो कि मेरे वाइस कैप्टन भी रहने वाले हैं, चाहे तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन का स्विच ओवर भी कर सकते हैं। हर्षित राणा एंड भुवनेश्वर कुमार। हर्षित राणा इज द प्लेयर जो मैंने आंद्रे रसल की जगह पे लिए हुए हैं। बैटिंग में नॉट श्योर उनकी बैटिंग आएगी नहीं आएगी, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ह्यूज रिस्क। आ गई तो फिर आपका नुकसान होगा, बट रिस्क ना है तो इश्क है और पैसा है। आई थिंक हर्षित राणा इज वेरी वेरी श्योर, जो 4 ओवर्स कराएंगे, बढ़िया फॉर्म से आ रहे हैं, अच्छे एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, तो आई वुड वांट कि मैं आंद्रे रसल की जगह हर्षित राणा को लूँ। बैकअप्स में मैंने क्विंटन डिकॉक, देवदत्त पडिक्कल, वैभव अरोड़ा और आंद्रे रसल को रखा हुआ है, बट आई थिंक दिस इज द फैंटेसी टीम आई हैव अ कन्विक्शन ऑन। अगर आपको भी आ रही है तो इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पर कर देते हैं समाप्त। मेरी जान, कोलकाता वर्सेस बैंगलोर में खूब जो भी आप जिस टीम को सपोर्ट करते हैं खूब सारा जोर लगाइएगा। चलो जी, इसके साथ होगी जल्द एक और वीडियो के साथ मुलाकात, और होपफुली बैंगलोर की विन के साथ भी। टेक केयर, दिस इज मी मास्टरमाइंड विद अतिशय। आई विल सी यू सून। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बताना कौन जीतेगा।